जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो हर समय हमारे साथ रहते हुए हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है और चाहता भी है। कई बार मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की सहायता करने के बहाना तो करते हैं लेकिन चाहते नहीं है। लेकिन यीशु हमें हर मुसीबत से, परिस्थिति से, हर प्रकार के संकट से हमेशा बाहर निकालना चाहता है। आज हम जिस विषय पर मनन करना चाहते हैं वो ये है, प्रभु यीशु एक ऐसी परिस्थिति से गुजरा जिसमें से आज दुनिया में बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। वही था अपने एक परम मित्र के द्वारा उसे धोखा दिया जाना, छल किया जाना, बिट्रेइंग और बिट्रेयल बाय वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, ट्रस्टेड फ्रेंड्स, जो उसी के साथ एक ही थाली में खाता था। यहां तक कि प्रभु यीशु अपने हाथ से रोटी तोड़कर उसको खिलाता था। उस मित्र ने अपने ऐसे मित्र को धोखा दिया जिसने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया था, केवल भलाई चाही थी। उसने उसके हाथ में सब कुछ सौंप रखा था, लेकिन एक शाम, एक रात वो उसके पास आता है। कहां पर? जहां प्रभु यीशु दुआ कर रहे होते हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसी की सलामती की दुआ मांग रहे होते हैं। वो वहां पर आता है और उसे चूमा देता है। गुरु पूछता है, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? डू यू बिट्रे मी विद अ किस? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि इतने करीब व्यक्ति ने, जो आपको रात दिन चूमा दे करके या आपके चूमे का भूखा प्यासा होता हुआ आपके प्रति वफादारी का इतना गुणगान करते हुए आपके साथ बिट्रे करता है, धोखा देता है और आपको छोड़कर चला जाता है या छोड़ने की धमकी दे रहा होता है, और ये सब चुपचाप नहीं करता है, लेकिन आपके जीवन को दुखी करके, छलनी करके, मानसिक रूप से बहुत बड़ी हानि करके, आत्मिक रूप से आपको तहस नहस करके और भौतिक रूप से भी आपका सब कुछ छीन करके उड़ाऊ पुत्र की तरह दूर देश में चला जाता है, छोड़ जाता है। जिसके पीछे आपने सब कुछ छोड़ा, माता पिता, दूसरे मित्रों को, भाई बहनों को, यहां तक कि अपने विचार, अपनी आइडियोलॉजी, अपना धर्म, अपना ईश्वर, सब कुछ छोड़ा हुआ। जिस इंसान के पीछे, उसी ने आपको ऐसा धोखा दिया, एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये एक यूनिवर्सल बीमारी बन चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल है तो आपको झेलना पड़ेगा, हरगिज नहीं। ये एक यूनिवर्सल बीमारी है, एक श्राप है, बल्कि किसी ने इसे कैंसर कहा है। ये एक कैंसर है, इससे बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं, धोखा देने वाले। लेकिन हम तसल्ली और शांति और सच्ची दोस्ती कहां पा सकते हैं? मनुष्यों में मुश्किल है, असंभव ही है कि कोई हमसे सच्ची दोस्ती करे, सच्ची दोस्ती निभा सके। रिश्तों के रूप में भी हमने इसे फेल्योर देखा है। 100% फेल्योर नहीं, रिश्तों में फिर भी काफी हद तक एक सफलता होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में भी इसका असफलता का परसेंटेज ज्यादा है।
दोस्ती में सबसे ज्यादा है, और पति पत्नी के रिश्ते में भी बिट्रेयल का काफी ज्यादा रोल है। मीका 7 अध्याय का 6 पद यदि हम देखें, मीका 7 अध्याय का 6 पद, इसमें लिखा, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। यह बिट्रेयल का एक सिलसिला है जो घर से भी शुरू होता है, घर से ही शुरू होता है। बाहर के लोग बाद में आते हैं। हर इंसान को एक ऐसे दोस्त की तलाश है जो जीवन के आखिरी सांस तक उसका साथ दे, उसके प्रति उसका प्यार बना रहे, उसकी सहायता के हाथ उसके लिए हमेशा खुले रहें और उसकी संगति भी उसे हमेशा मिलती रहे। हर एक चोट खाने वाले के लिए रोमियो 12 और उसका 19, रोमियो 12 अध्याय उसका 19 पद इस प्रकार कहता है, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। क्या चाहते हैं हम बदला केवल एक विचार है। हम अपने सारे विचार परमेश्वर पर ट्रांसफर कर दें। परमेश्वर ये चाहता है, आपके सारे दुखों के विचार, छल किए जाने के विचार, सारे शोक के विचार और सारे बिट्रेयल के विचार जो भी आपके साथ हुए हैं, इन विचारों को हमें परमेश्वर पर ट्रांसफर कर देना चाहिए। यही है, अगर आपके साथ धोखा हुआ है, इस धोखे को परमेश्वर को सौंप दो। ऐसा नहीं कि केवल हमारे रोटी की चिंता ही परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हमारे धोखे के अनुभव को भी हम परमेश्वर पर डाल दें। उस अनुभव के लिए भी परमेश्वर कहता है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। कास्ट ऑल योर केयर, इवन द केयर which is caused by betrayal, we must cast upon the Lord. अपने बोझ को, Psalm 55:22, अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे, वही संभालेगा। अपनी बिट्रेयल को, अपने साथ हुए धोखे को परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि अगर हम पकड़े रहेंगे, आप पकड़े रहेंगे, तो आप और दुखी और निराश और डिप्रेस होते चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, तनाव में चले जाएंगे, रात दिन वही सोचते रहेंगे। उठ जाए। भजन 23 इसका बहुत अच्छा इलाज है कि परमेश्वर हमारे प्राण को बहाल करता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। इंग्लिश में बड़ा सुंदर है, ही रिस्टोर्स माई सोल, मेरे प्राणों को बहाल करता है। मुझे पता है ये अनुभव एक मौत के अनुभव के बराबर है, जिसमें प्राण एकदम से मौत का अनुभव करता है। जिसके साथ धोखा हुआ है वो एक तरह से मौत का अनुभव करता है, लेकिन इस मौत से जिंदा करने वाला, बहाल करने वाला, रिस्टोर करने वाला हमारा परमेश्वर ही है। इसलिए हम क्या करें? अपनी चिंता को, अपने साथ हुए धोखे को, छल को, चीटिंग को, जो कुछ भी हुआ है, परमेश्वर पर डाल दें। वो हमारे प्राणों को बहाल करेगा। ये निश्चय
जब वो प्राणों को बहाल करेगा, हम शांति के साथ सो सकेंगे। भजन 23 में आगे लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे निर्जन व क्या शांत जल के झरनों के पास ले चलता है, वो मुझे शांत जल के पास बैठाता है। यू विल हैव पीस, यू विल हैव रेस्ट, दैट्स ओनली इन गॉड। कितने भी शांति देने वाले लोग आ जाएं, इस तरह शांति मिलने वाली नहीं है। शांति एक अलौकिक उपहार है, डिवाइन गिफ्ट, which is only given by God himself. सो हम मनुष्यों की शांति का रास्ता देखते देखते और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब और ज्यादा दुखी। कई बार दुख आने पर जब कोई रिश्तेदार या परिवार का व्यक्ति दुख में नहीं पहुंच पाता है, तो हमें उस पर दुख होता है, उस पर गुस्सा होता है, नहीं आया, हमारे दुख में भी नहीं आया, दुख को और बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की शरण में होते हैं, हम किसी पर दोष नहीं लगाने का मन आता है, हमें परमेश्वर शांति देता है। सुप्रियो, परमेश्वर आपको शांति देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। रिसीव द पीस फ्रॉम गॉड विच पासeth ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग। हमारी सारी समझ से परे है ऐसी शांति, ऐसे सुकून, ऐसी परामर्श जब परमेश्वर देता है, जब उसका वचन हृदय में आता है, वो सारा छल, सारा धोखा, उनसे हुआ सारा नुकसान परमेश्वर अपने स्पर्श से, अपनी शांति के साथ, अपने साथ मेल मिलाप से भर देता है। एक सावधानी इसमें जरूर बरतनी होगी हमें। वी आर नॉट टू हिट बैक। छल का बदला छल नहीं हो सकता। किसी ने हमें धोखा दिया, हम उसके साथ धोखा करके शांति हासिल नहीं कर सकते। हालांकि संसार कुछ इसी तरीके को अपनाता है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 9 पद कहता है, यहां लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आपके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, अब धोखे के बदले धोखा देना नहीं है, नहीं तो और हम अपने जीवन को और ज्यादा दुखी और कॉम्प्लेक्स और करते चले जाएंगे। एक ऐसी श्रृंखला शुरू होगी, एक सीरीज शुरू होगी समस्याओं की, जो हमें और ज्यादा दुखी करती रहेगी। आपके साथ किसी ने बुरा किया है, बुराई की है, छल किया है, हानि की है, प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम उसे गाली के बदले गाली या बुराई मत करो, इसके विपरीत आशीष ही दो। यही है वो इलाज, उनका नहीं, हमारा अपना, जिसके साथ छल हुआ है। पूछता मैं क्या करूं? उसको आशीष दो, उसको क्षमा करो, उसके सारे अपराध क्षमा करो, उसे आशीष दो, और हो सके तो भूल जाओ। इससे हमारे लिए शांति का, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का, परमेश्वर की आशीषों का मार्ग और खुलेगा। इसके द्वारा हम चैन से सो सकेंगे, हम ईश्वर की महिमा कर सकेंगे आजादी का। नहीं तो ऐसे व्यक्ति से आप कहें, जिसके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, रो रहा है, आप कहें चलो आज दुआ आप करो, नहीं कर सकेगा, आपको मना कर देगा, मैं आज दुआ के मूड में नहीं।
मैं दुआ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने साथ हुए सारी नाइंसाफी को, सारे छल को, सारे धोखे को, सारे बिट्रेयल को, सारी हानि को परमेश्वर पर डाल देंगे और उस मित्र को, तथाकथित मित्र को क्षमा कर देंगे और उसके ऊपर उसे आशीष दे देंगे, तब आप निश्चय दुआ कर सकेंगे। नाउ यू कैन प्रे। और अब आपके दिल में वो तीर चुभता नहीं रहेगा। नहीं तो रोज एक सवाल, एक तीर बनकर चुभता रहेगा, क्यों क्यों क्यों। प्रभु यीशु ने क्या पूछा था? इंग्लिश में किस तरह लिखा है? He asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Are you betraying the Son of Man with a kiss? इंग्लिश में तो ऐसा है, अगर हिंदी में हम इसको पढ़ें तो क्या तू, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? मैं होता तो यूं पूछता, क्यों पकड़वाता है? प्रभु यीशु के पूछने का सवाल का जवाब तो यही होता, हां। लेकिन मैं पूछता, क्यों पकड़वाता है तू मुझे? तू मुझे क्यों बिट्रे कर रहा है? क्यों धोखा दे रहा है? मेरे साथ क्यों छल कर रहा है? लेकिन यीशु ने उसके पाप को सिर्फ कन्फेस करवाने के लिए ऐसा पूछा, क्या तू मुझे चूमा देकर धोखा देता है? उसका जवाब तो यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसने आगे आकर के यीशु के पास आया और उसे चूम लिया और लोगों से कहा, यही है जिसे मैंने चूमा है, यही है, यही निशानी है। मैंने तुम्हें कहा था मैं जिसको चूम लूं। पतरस को क्यों नहीं चूमा भाई? यूहन्ना को क्यों नहीं चूमा? शायद पतरस तलवार से गर्दन उड़ा देता, डरता था क्या? नहीं, पतरस भी ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन आज उसे केवल अपने परम मित्र को, यीशु ने उसे परम मित्र कहा है। यदि हम इसे पुराने नियम में जाकर भजन 22 में मेरे ख्याल से हम देखेंगे, वहां इसे परम मित्र कहा गया है, जो एक ही थाली में रोटी खाता था। आज उसने अपने ही गुरु को इस प्रकार धोखा दिया। डोंट हिट द एनिमी ऑन हिज बैक। शत्रु की पीठ को आपको और मुझको वार नहीं करना है। शत्रु ने आपकी पीठ पर वार किया है, आपके गाल पर वार किया है, यीशु के गले को चूमकर उस पर वार किया है। लेकिन यीशु ने न उसकी पीठ पर वार किया, न उसकी गाल पर वार किया, न उसके गले पर वार किया, कुछ नहीं कहा। और जो उसे पकड़ने आए थे वो खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे। यीशु ने पूछा, तुम किसे खोजते हो? यीशु नासरी को। कहा, मैं हूं। सारे के सारे मुंह के बल गिर पड़े। प्रभु ने कहा, मैंने तुमसे कह दिया मैं हूं। इन सबको जाने दो कि सारे 13 लोग, 12 थे, 13वां तो पकड़वाने आया था। सारे 12 लोग एक जैसे दिख रहे थे क्या उनको? कि ये निश्चित करना मुश्किल था कि इनमें यीशु कौन है। क्या कोई ऐसा भी चमत्कार हुआ था? अगर होता तो यहूदा न पहचान पाता। अगर कोई ऐसा चमत्कार करता परमेश्वर या स्वर्गदूत कि सब के रूप एक जैसे बना दो, कंफ्यूज हो जाए कि इनमें यीशु कौन है, किसको पकड़ें। लेकिन ऐसा नहीं था। यीशु ने कहा, मैं हूं।
और उन्होंने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। एक और बात कहना चाहता हूं, जिसके साथ धोखा हुआ है, क्या आप स्मरण कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे कितने पाप क्षमा किए हैं? हम तो मृत्यु के, मौत के रास्ते पर चले जा रहे थे। कोई भलाई नहीं थी हम में, कोई अच्छाई नहीं थी। पता नहीं इस सांसारिक मित्र ने ऐसा क्या देखा जो हमसे दोस्ती कर बैठा। आखिर आगे चलकर उसको भी लगा ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जब आप ईश्वर के पास आए, परमेश्वर ने हमारे कितने पापों को क्षमा किया। कैसे दुष्ट इंसान थे हम, और परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, खून बहाकर हमें शैतान के उस बाजार से छुड़ा लिया। एक बड़ी कीमत देकर, खून की कीमत देकर हमें छुड़ा लिया। क्या हम जब एक दूसरे के पाप उठाते हैं, ढोते हैं, तो क्या धोखेबाज के पाप नहीं ढो सकते? क्या इस धोखेबाज इंसान के पाप, उसका अपराध, उसका छल, उसका बिट्रेयल आपके लिए ज्यादा भारी है? क्या आप उसे ढो नहीं सकते? कुलुस्सी 3 और उसका 13 हम इस तरह पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। यह है उसका ट्रीटमेंट। अगर हम उस छल को पकड़े रहेंगे, उस धोखे को पकड़े रहेंगे, मुझे बड़ा धोखा दिया, मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो जी नहीं सकता, मैं तो अब कहां जाऊं, क्या करूं, अगर हम उसे पकड़े रहेंगे तो सच में जीना मुश्किल हो जाएगा। इंसान अवसाद में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, और कई लोग ऐसे हालात में बुरे कदम उठाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर ने हमारे इतने बड़े बड़े अपराध क्षमा कर दिए, तो क्या हमें किसी पर दोष लगाते रहना चाहिए? रोज जब भी उठें, जब भी उसकी याद आए, दोष लगाएं, मेरे साथ इसने ठीक नहीं किया, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, इतनी भलाई की, इतना इसे प्यार किया, इस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने आप को उस पर कुर्बान कर दिया। कोई कारण हो तो भी एक दूसरे की सह लो और क्या करो, उनके अपराध क्षमा करो। धोखा देने वाले के अपराध भी क्षमा करो, चीट करने वाले के अपराध भी क्षमा करो, पीठ में छुरा भोंकने वाले का अपराध भी क्षमा करो, गला चूमने वाले का अपराध भी क्षमा करो, धोखे का चुम्बन देने वाले का अपराध भी क्षमा करो, सामने से सारी आशीष खींच लेने वाले, चोरी कर लेने वाले, जीवन को दुखी कर देने वाले का अपराध भी क्षमा करो। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रभु यीशु ने कर दिखाया है। उसने इसीलिए अपने चेलों से भी कहा, क्रूस पर से क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते। जिसने धोखा दिया है वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है। शायद किसी और लालच में आ गया है। यहूदी भी लालच में ही आ गए थे, वरना अपने जीवन के साथ इस तरह छल क्यों करते? अपने अनंत जीवन के साथ छल क्यों करते? अपनी खुशियों के साथ छल क्यों करते? अपने रचने वाले के साथ छल क्यों करते? जिसकी थाली में खाया उसके साथ छल क्यों करते? जिसके इतने करीब बैठकर जिसका नमक खाया उसके साथ छल क्यों करते? क्योंकि वो नहीं जानते थे। यही सही बात है। आप कहेंगे नहीं, जिसने मुझे धोखा दिया वो तो सब जानता था।
मैंने उस अपना सारा दिल खोलकर उसको सब कुछ बता रखा था। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते थे, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। हाँ, उसने धोखा दिया। आप समझ लीजिए, वो अभी भी नहीं जानता है, वो दोस्ती क्या है नहीं जानता है, मित्रता क्या है नहीं जानता है, प्रेम क्या है नहीं जानता है, भरोसा करना और भरोसा करवाना देना क्या है नहीं जानता है, मित्रता के लिए बलि हो जाना नहीं जानता है। कुछ लोग केवल बलि मांगते ही रहते हैं, दूसरों से बलि मांगते। तुमको सैक्रिफाइस देना होगा, तुमको ये करना होगा, तुमको भूलना होगा। कुछ लोगों की ऐसी ही आदत होती है। बट दे नेवर सैक्रिफाइस, दे डिमांड अदर्स टू सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप विद देम। उनके साथ मित्रता के कारण कहेंगे, हाँ कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। कई पति पत्नियों से, अब कुछ तो भाई आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कई पत्नियां, सैक्रिफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सही है, लेकिन सैक्रिफाइस डिमांड करना सही ठीक नहीं है। आप सैक्रिफाइस करो with your own intent. You be willing to sacrifice. There are fields in our life that require sacrifices, sacrifice of time and money, sacrifice of many other things. But it's not to demand from others, but to sacrifice for others. दोस्ती में सेक्रीफाइस की डिमांड नहीं होनी चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। वो सच्ची दोस्ती की इज्जत है और कीमत है। प्रभु यीशु ने भी यही किया, उसने स्वयं का बलिदान कर दिया हमारे साथ दोस्ती के लिए। हम जिसने उसको पहले ही धोखा दे दिया था और धोखा देते चले आ रहे थे, धोखा देते हुए जी रहे थे, लेकिन यीशु ने बलिदान देकर हमको हमारी दोस्ती पर एक सील ऐसी लगा दी। उसने कहा, तुझे कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता, तू मेरी दोस्ती से बाहर नहीं जा सकता, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट forsake you, I will not forget you, I will never do any harm to you. ये होता है सच्चा दोस्त। लेकिन बिट्रे करने वाला दोस्त भले ही चला गया हो, लेकिन एक सच्चे दोस्त का दिल भूलता नहीं अपनी दोस्ती को, याद रखता है। मैंने बीच में कहा, उसे माफ करो और भूल जाओ, भूल जाओ उसके पापों को, उसके छल को, उसकी अज्ञानता को, लेकिन दोस्ती के लिए नहीं। तो यीशु हमारी दोस्ती भुलाते नहीं हैं, हमारे पापों को भुलाते हैं, हमारी अज्ञानता को भुलाते हैं। हमने जो छल किया उसको भुलाया उन्होंने हमें नहीं भुलाया। एक सच्चा दोस्त आपको कभी नहीं भूलता है, आपके अपराधों को भुलाता है, आपके छल को भूल जाता है, लेकिन आपको नहीं भूलता है। वो आपका इंतजार करता ही है। अगर ऐसा दोस्त आपकी जिंदगी में है, ईश्वर का धन्यवाद करें। भले वो छल करके चला गया होगा, लेकिन आप उसके लिए एक ऐसे दोस्त आज भी हैं। अगर वो लौट कर आएगा तो पाएगा कि मेरा दोस्त आज भी वैसा ही है। प्रभु हमारी मदद करे। खास कर मैं दुआ करना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ उनके परिवार ने, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने या पति और पत्नी के बीच में, बच्चों ने, जिसने भी छल किया है, आज परमेश्वर की शांति आपका हिस्सा। परमेश्वर आपके आत्मा को बहाल करे, आपको फिर से वो शांति और आनंद लौटाए और आपका आनंद प्रभु यीशु में पूरा हो जाए। प्रभु यीशु के दोस्त बनकर हम प्रभु यीशु की दोस्ती में आनंदित और मगन होते हुए अपने जीवन को जिए। प्रभु यीशु कभी किसी के साथ छल नहीं करते। ये प्यारे यीशु,
हम सबको आज आपके हाथ देते हैं। हर एक मित्र की सहायता कर, विशेषकर जिन्होंने धोखा खाया है, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें रिस्टोर कर, उनकी भावनाओं को रिस्टोर कर, उनके प्राणों को रिस्टोर कर। ऐसे अनुभव के माध्यम से शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने का अवसर ढूंढता है। हम शैतान की इस स्कीम को, षड्यंत्र को नष्ट होने का आदेश देते हैं। हर एक को परमेश्वर आपके आनंद से भरिए, आपकी खुशियों से, आपकी शांति से परिपूर्ण कीजिए। आशीष कर, प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपकी सहायता और मदद करें। आपने संदेश को सुना, अवश्य दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।